नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे विपक्ष के गठबंधन इंडी अलायंस की और साथ में आम आदमी पार्टी की। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात भी की थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे और अब धीरे धीरे जब जब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, हमने देखा कि 3 महीने पहले से ये कारवां चल रहा था और अब तक जो है वो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला, इनकी साझा रैली जो भोपाल में होने वाली थी वो भी कैंसिल हो गई। और अभी तक सीटों का जो बंटवारा है, सीटें कैसे ये चुनाव लड़ेंगे, इनकी सीट शेयरिंग का परसेंटेज कैसे होगा, उस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। और साथ में अब जो खबरें आ रही है वो मनमुटाव की ज़्यादा आ रही है, जुड़ने के बजाय। तो अभी हम इसमें बात करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दोनों ही जो है, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से जब शुरू में ये बातें चली थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस गठबंधन का हिस्सा होगी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ अपने एक स्वार्थ के लिए दिल्ली अध्यादेश बिल है, उसके बाद में जो है अगर ये पास नहीं हुआ और अगर पास हो गया, दोनों ही सिचुएशन में अपना काम निकलने के बाद में जो है वो इस गठबंधन से किनारा करेगी। और अब ये इसकी जो है संभावनाएं प्रबल होती जा रही है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा पंजाब की जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जो है वो आलाकमान के विपरीत, आलाकमान कुछ कहता है और कांग्रेस की जो इकाई पंजाब इकाई है और आम आदमी पार्टी की जो पंजाब इकाई है, उन दोनों के अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे तो दोनों के जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल उलट होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमने 4-5 दिन पहले प्रताप सिंह बाजवा उनका एक स्टेटमेंट देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो 32 विधायक है, जो सिटिंग एमएलए जो अभी के हैं, वो उनके संपर्क में है और उन्होंने ये अपील की थी कि अगर वो लोकसभा में उनको सीटें देते हैं, लोकसभा में उनको जिताते हैं, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार गिर जाए और किसकी सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की। और उस पे जो है वो पलटवार करते हुए भगवंत सिंह मान ने ये कहा था कि आप लोग जो है ये सीटों की जो तिकड़मबाजी करते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, हम जीत के आए हैं और लोकसभा चुनाव में भी हम 13 की 13 सीटें जो है वो जीत के दिखाएंगे। तो यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था राजा वड़िंग का, अगर हम स्टेटमेंट देखें तो राजा वड़िंग ने भी ये कहा था कि उम्मीद करता हूं कि आलाकमान जो है वो विचार करेगा कि पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या फिर जो पंजाब के जो जितने भी जो लीडर्स है उनके तवज्जो दी जाएगी, मतलब उनकी जो आलाकमान है, उनका हाईकमान जो है उनकी सुनेगा। खैर, इसके बाद में अब प्रबल संभावनाएं कैसे और हो जाती है उसको अगर हम नजर डालें तो अभी हमने एक देखा लेटेस्ट न्यूज, सुखपाल सिंह खेरा। सुखपाल सिंह खेरा जो है वो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के और उनको जो है उनके निवास स्थान चंडीगढ़ से जो है अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के पीछे वजह थी उनका 9 साल पुराना एक एनडीपीएस का मामला। और उस मामले में उनके ऊपर आरोप थे कि इन ये जो है वो जिसके वो बोलते हैं कि फर्जी पासपोर्ट और जो ड्रग्स के जो रैकेट्स के जो अपराधी थे उनके ये सहयोगी थे। ये उनका कोई एक मसला था, मैटर था। उस मैटर में उनकी जो है वो अभी गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी को जो है वो भी राजनीतिक रंग दिया गया है। और राजनीतिक रंग कैसे दिया जा रहा है, आप राजा वड़िंग को सुने तो राजा वड़िंग के अलावा और भी जितने कांग्रेस के लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। और बदले की कार्रवाई, इसके पीछे का कारण भी हमें समझना होगा। तो इसके पीछे का कारण है कि सुखपाल सिंह खेरा जो थे वो किसी समय पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े क्लोज हुआ करते थे और उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2015 में जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़ के सुखपाल सिंह खेरा जो है वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं और 2018 के बाद में फिर जो है वो वापस से वो बगावत पे आते हैं, 6 एमएलए को लेके वापस से जो है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ के अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं। तो और उस वक्त उनके आरोप होते हैं कि जो केजरीवाल है उनके तानाशाही जो रवैया है उस वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और वापस से वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं और अभी वो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी का। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कड़ी को जोड़ते हुए देखते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को डायरेक्ट अटैक कर रही है पंजाब में। और इससे ये साफ संदेश जाता है कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो ठीक नजर नहीं आ रहे हैं।
और अगर ये रिश्ते ठीक नहीं है, जैसे आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनके ये सवाल पूछा गया सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के मामले में, तो उन्होंने जो है इस सवाल को एक टालने का, जो अमूमन हम देखते हैं कि जितने भी जो राजनेता होते हैं किसी सवाल से अगर वो बचना चाहते हैं तो वो एक सीधा सा स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने भी यही एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे जो है ये पता है कि ये किसी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया है, लेकिन किसको किया है, क्यों किया है, इसके बारे में अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है वो ड्रग्स जो सप्लाई करते हैं या जो नशाखोरी का जो धंधा करते हैं, उनके ऊपर हम खिलाफ जो है वो एक जिसको कहते हैं कि कठोर एक्शन लेने वाले हैं, और इसको हम कहीं जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा करके वो इस बात को टाल देते हैं। लेकिन इसके साथ में ही जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पे केजरीवाल जो है वो गारंटी देती है, और गारंटी के बाद में केजरीवाल जो है गारंटी के साथ साथ में एक और जिनका उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा, वो उनका कहना है कि बाकी की जो पार्टियां हैं वो उनको ही फॉलो कर रही है, और सबसे ज्यादा जो फॉलो उनको कर रही है गारंटी वाले मामले में वो है कांग्रेस पार्टी। और साथ में वो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं जिसमें वो सीधा अटैक करते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो और इससे अब ये साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन से छुटकारा चाहते हैं, कन्नी काटना चाह रहे हैं। अब साथ में इसमें हम एक चीज और देखेंगे कि विपक्षी गठबंधन के लिए और मुसीबतें कौन सी है, तो वो है, अगर हम पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में जो है वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सीधे तौर पे जो है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कांग्रेसी वो एक दूसरे को जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और वहां पे भी जो अगर हम देखें तो गठबंधन के लिए चीजें सही नहीं है। कैसे नहीं है? कांग्रेस के अभी हम देखते हैं अधीर रंजन चौधरी को, तो अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोकसभा के सांसद है, कांग्रेस पार्टी के जो है वो सदन के नेता तो नहीं है, लेकिन एक बड़े जो है वो नेता रहे हुए हैं और बड़े लीडर्स हैं। अभी जो पश्चिमी बंगाल है, तो पश्चिमी बंगाल में डेंगू का जो है वो कहर चल रहा है। डेंगू सबसे ज्यादा, अगर मलेरिया और डेंगू के केसेस सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में आ रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो सीधा अटैक करते हुए, वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ममता दीदी की, और उन्होंने सीधा अटैक करते हुए ये कहा है कि ये जो डेंगू है ये दीदी की ही देन है। और दूसरे एक सांसद और मुर्शिदाबाद से जो आते हैं सांसद चौधरी, उनके भी अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो बोलते हैं ये दीदी मेड जो है वो डेंगू है। तो यहाँ पे ये सीधे तौर पे जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस। और अब तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और ममता बनर्जी को हमने देखा था कि लास्ट की जो इनकी मुंबई की जो मीटिंग थी उसके बाद में वो काफी जो है वो नाराज दिखाई दी। और ये भी खबरें आ रही थी कि उनके नाराज होने का कारण था एक तो इस गठबंधन का इंडिया नाम रखना, और दूसरा साथ में जो था जल्दी से जल्दी जो है वो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये एक दूसरी जो कड़ी है वो ये बताती है कि विपक्षी की जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और तीसरा जो खबरें आ रही है वो है नीतीश कुमार यादव बिहार से। तो नीतीश कुमार यादव की जो मंशा है, उनको जो है उनका सपना है कि वो पीएम बनना चाहते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इससे पहले भी हमने देखा था कि वो मीटिंग छोड़ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वापस बिहार लौट गए थे, और फिर उसके बाद में उन्होंने किसी रैली का एक हवाला दिया था। लेकिन वो उनका जो था वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि झूठ पकड़ में आ गया था बाद में। तो नीतीश कुमार यादव, जब से लालू यादव जो है वो एक्टिव मोड पे आए हैं, सोनिया गांधी एक्टिव हुए हैं इस गठबंधन को लेके, उसके बाद में जो है वो नीतीश कुमार जो है वो लगातार हमने देखे हैं कि दिन बाई दिन जो है वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो इससे भी एक साफ संकेत मिलता है कि विपक्षी गठबंधन जो है वो इसमें हो सकता है, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पहले ही जो है विपक्षी गठबंधन टूट जाए। और इसकी टूटने की सबसे बड़ी जो वजह बनेगी वो बनेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और इनकी आपस का झगड़ा। क्योंकि जहां जहां अगर हम चुनावों की बात करें तो जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने डेंट किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी। और आगामी जो चुनाव है उसमें मुख्य तौर से अगर हम देखें राजस्थान विधानसभा और छत्तीसगढ़ का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो टीएमसी का जो है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो है वो दबदबा नहीं है। इसके अलावा इस अलायंस के किसी भी पार्टी का जो है दबदबा नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और अगर उत्तरी भारत की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं फल फूल रही है तो दिल्ली के बाद में पंजाब, और पंजाब के सीमावर्ती जो राज्य हैं जहां राजस्थान की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा, तो यहाँ पे जो है वो अगर किसी कांग्रेस पार्टी का अगर वोट बैंक या वोट शेयर जो है अगर वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी वजह है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो कतई नहीं चाहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो एक मौका दे। वो चाहेंगे कि उनका जो है
कांग्रेस पार्टी का अगर वोट बैंक कम होता है तो उसका सीधा फायदा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अगर हारती हुई दिखती है या कमजोर दिखती है तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य तौर से अगर प्रतिद्वंदी पार्टी है तो वो पार्टी होती है फिर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो ये कुछ चीजें जो है वो समझने की जरूरत है कि ये गठबंधन आगे क्यों नहीं चलने वाला है, क्योंकि बार बार बहुत सारे मीडिया जो है वो ये कह रहे थे, हालांकि चीनी मीडिया को मैं छोड़ दूंगा, चीनी मीडिया इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो मोदी विरोध का एजेंडा चला के राष्ट्र विरोध का एजेंडा चलाते हैं, वो आपको ये खबरें जो है उनके कहीं भी विश्लेषण में नहीं मिलेगी। तो ये अब तक का जो है ये पूरा एक आंकलन है गठबंधन का। बाकी आगे जो है देखते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चुनाव भी नजदीक जा रहे हैं, अक्टूबर भी आने वाला है, साझा रैली कैंसिल हो गई, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो इनकी वापस से एक मीटिंग होगी और उसमें सीट शेयरिंग का जो है वो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी ये भी खबरें नहीं आ रही कि अगली जो मीटिंग है वो गठबंधन की कब होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक नए मुद्दे के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।